किसी भी यज्ञ की पूर्णता ब्राह्मणों की प्रसन्नता से होती है। जिस यज्ञ में ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए मैया, वह यज्ञ पूर्ण हो जाता है। यज्ञ की पूर्णता कैसे समझे? जब आपके यज्ञ से ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, समझ लीजिए कि यज्ञ पूर्ण हो गया। एक भक्तमाल की कथा आती है। एक राजा थे जो एक समय किसी संत महात्मा के कहे जाने पर कि भगवान का दर्शन हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, तुम यज्ञ करो। उन्होंने गांव के ही बड़े बड़े विद्वान आदि को बुलाए, यज्ञ करना प्रारंभ हुआ। तो उस समय यज्ञ मंडप बनता था। यज्ञ मंडप में यज्ञ की आहुति होने लगी और उन्होंने कहा कि यज्ञ की आहुति खीर से करना। खीर समझती है? खीर, कहीं कहीं खीर से भी आहुति दी जाती है। राजा के पास खीर की क्या कमी, संसाधन की क्या कमी, खीर ऐसा बनवाया कि सुगंध मात्र से व्यक्ति मूर्छित हो जाए। इतना सुगंध, इतना दिव्य स्वाद, स्वादिष्ट बनाया। जितने ब्राह्मण थे एक दिन तो किसी तरह हवन किए, यज्ञ किए खूब, लेकिन दूसरे दिन मन में लालच आ गया कि अरे राम राम, इतना सुंदर खीर और सब अग्नि में स्वाहा हो जा रहा है, पंडित जी को सूखा भात मिल रहा है। तो ऐसा करते हैं कि यज्ञ कुंड में धुआं धुआं कर देते हैं और जितना खीर है सब खा लेते हैं। धुआं जब करेंगे तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा, तो धीरे से यज्ञ कुंड में उन्होंने इतना सा खीर डाल दिया, धुआं धुआं कर दिया, आंख बंद कर लिया कि धुआं न लगे। और जितना चरु सामने रखा हुआ था खीर, वो धीरे से हाथ में लेकर के मुख में डालते हुए कहते स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो उच्चारण हो रही है, सब लोग देख रहे हैं, बाप रे धुआं धुआं हुआ है, खूब पंडित जी मेहनत कर रहे हैं जी। लेकिन पंडित जी यज्ञ कुंड में खीर नहीं डाल रहे हैं, सब खीर अपने मुख में डाल रहे हैं। डर तो मन में है कि राजा को पता लग जाए तो बड़ा विडंबना हो जाएगी। रात्रि में भगवान का दर्शन हुआ राजा को। राजा ने भगवान का स्वप्न देखा। भगवान बड़े प्रसन्न थे। बोले कि राजा, जिस विधि से तू आज पूजन करवाया है अथवा किया है, उस विधि से ही तुम पूजन करना। बड़ा प्रसन्न हूं आज तेरी भक्ति से, तेरा पूजन से। अब तो भैया 2-4 दिन बीत गया था, हवन भगवान का दर्शन हुआ, आज दर्शन हो गया। तो भाई कुछ न कुछ ब्राह्मणों ने बढ़िया तप जप किए होंगे। सब पंडितों को बुलाया गया कि राज दरबार में पूजा करने से पहले पंडित जी लोगों को बुलाओ, जरा उन लोगों का क्लास लेनी है। अब जितने पंडित जी थे सब लोग थर थर कांप रहे थे। अरे बाप रे, किसी ने राजा से कह तो नहीं दिया है कि खीर सब पंडित जी लोग खा लिए हैं? अब तो मन तो थर थर कांप ही रहा था। राज दरबार गए। क्यों पंडित जी, सच सच बताइए, 4 दिन से आप लोग पूजन कर रहे थे, आज कुछ तो पूजन में कुछ हुआ है, आप बताइए कि क्या हुआ, अपने मुख से सीधे बोल दीजिए। अब सब लोगों को लगे कि किसी ने बता दिया, यदि झूठ भी बोले तो पकड़े जाएंगे, तो भैया सच ही बोल देते हैं। जितने पंडित जी लोग थे सबने कहा कि देखो राजा, आपका जो खीर बनाया हुआ आहुति के लिए सामग्री आती थी, उसको देख करके मन में लोभ हो गया, भूख लग गई, तो हमने क्या किया कि उसको पा ही लिया खूब आनंद पूर्वक, और तब जब आहुति किया। राजा ने कहा आपके इसी पाने से और इसी खीर को खाने से भगवान प्रसन्न हो गए हैं, तो ऐसा कीजिए कि कल से पहले बढ़िया चकाचक आप लोगों के लिए खीर की व्यवस्था रख दी जाएगी। आप लोग हवन कीजिएगा, आकर के खीर खाइएगा बढ़िया से। ब्राह्मण जिस यज्ञ में प्रसन्न हो जाएं, वो यज्ञ पूर्ण हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत जी में कहा है कि ना हम तथादमि यजमान हविर्विताने श्योत्तद घृत प्लुत हुदन हुदभुन मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टैव निज मुखतैर् निज कर्म पाकै। भगवान कहते हैं कि मैं उस यज्ञ से उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ, उस यज्ञ में स्वाहा स्वाहा के ध्वनि से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ, जितना कि ब्राह्मणों के मुख से आहा आहा के इस ध्वनि से प्रसन्न होता हूँ। अग्नि मुखे यथा द्रव्यम ब्राह्मणानां भोजनम तथा द्विविधैव प्रसन्नेन हरिः तुष्यति सर्वदा। भगवान को प्रसन्न करने का 2 मुख है, या तो अग्नि के मुख में स्वाहा कीजिए, या तो ब्राह्मण के मुख में आहा कीजिए, खूब खिलाइए पिलाइए। यही मैं